हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल देवगुरा है। मैंने पिछले साल यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 76 हासिल किया था, जिससे कि मैं आईएएस आगमुट काडर के अंदर मेरे को स्थान मिला। तो दोस्तों, ये जो सेशन होगा वो प्रीलिम्स के ऊपर फोकस होगा। जैसे कि हम जानते हैं 5 जून को प्रीलिम्स आने वाला है। तो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं तो मेरा पिछले साल सेकंड अटेम्प्ट था। तो मैंने 2 प्रीलिम्स दिए हैं अब तक। और पहले बार जब मैंने प्रीलिम्स दिया था जस्ट आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ कॉलेज, तो मेरे 117 मार्क्स आए थे, जबकि सेकंड टाइम मेरे 128 मार्क्स आए थे, जिसमें मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी कट ऑफ क्लियर की थी। तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी जो स्ट्रेटेजी वगैरह रही थी, जिसके बलबूते पे मैं ठीक ठाक से मार्क्स हासिल कर पाया था प्रीलिम्स में, तो वो क्या कुछ रह सकती है जो आपके कुछ हेल्पफुल आ सकती है इस लास्ट के 1 हफ्ते में। तो जैसे कि लास्ट टाइम जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो ऐसा था कि मेरा फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू तक गया था और फिर काफ़ी कम दिन बचे थे प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा स्कोर हासिल किया था। तो जो लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं और अब 1 हफ्ता जो बचा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस 1 हफ्ते में आपको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आप अभी तक काफ़ी सारे पेपर्स मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो अभी इस 1 हफ्ते में आप ये मत कीजिए कि और ज़्यादा टेस्ट के ऊपर फोकस कीजिए। इसके बजाय अभी तक आपने जो जितने टेस्ट किए हैं उसमें आप ये देखिए कि आपने गलतियां क्या क्या की थी, क्योंकि इस प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लैंग्वेज के ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आप हर टेस्ट के बाद सोचते हो कि ओहो यार, ये क्वेश्चन मेरे को आता था, इसके बावजूद भी मैंने इसमें गलती कर दी। क्यों? क्योंकि शायद आपने कहीं पे एंड और नहीं पढ़ा, कहीं पे मस्ट सेल के अंदर गलतियां कर दी। तो ये थोड़े से जो वर्ड्स होते हैं इनको थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए। आपकी कई बार हमारी हैबिट होती है कि हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि पूरी कंसंट्रेशन से पूरा पेपर नहीं दे पाते, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। साथ ही साथ एक अभी शायद इस 1 हफ्ते में आप ये अडॉप्ट नहीं कर पाए, बट एक जो मैं प्रीलिम्स का पेपर करता था वो था कि मैं 2 राउंड के अंदर प्रीलिम्स के पेपर को करता था। फर्स्ट जो राउंड था वो मेरा ऑलमोस्ट जाता था 1 घंटा 10 मिनट के आसपास, जिसके अंदर रफली मान के चलो कि मैं 55 से 60 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। यानी कि इस राउंड के अंदर आप हर एक क्वेश्चन के गो थ्रू हो चुके हैं, बट जो थोड़े बहुत आपको डाउटफुल क्वेश्चन थे जिसमें आपने मान लो कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, 2 बचे हैं या 3 ऑप्शंस बचे हैं, उनको भी आप होल्ड पे रख सकते हैं अपने सेकंड राउंड के लिए। इससे होता क्या है कि जब 1 घंटा 10 मिनट के बाद आप निकल जाते हैं, आपने ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन देख चुके हैं जो अलग अलग डायमेंशन के थे। यूपीएससी हमेशा आपकी चेक करता है क्वेश्चन के अंदर कि आप कितना ब्रॉड सोच सकते हो। जब आप 100 क्वेश्चन जो डिफरेंट डायमेंशंस में पूछे जाते हैं उनके एक बार गो थ्रू हो चुके हैं, तो आपकी सेकंड राउंड में जब जाते हो तो एबिलिटी डिफरेंट डायमेंशन में सोचने की बढ़ जाती है। तो सेकंड राउंड में आप देखोगे कि 30 मिनट के अंदर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, थिंकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी। और आप जो छोटी मोटी गलतियाँ सोचते हैं कि कभी अपनी नैरो थिंकिंग वगैरह से कुछ एक ही डायमेंशन में सोचते हैं, वो चीज़ें सेकंड राउंड में कम होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा पेपर को 2 राउंड में कीजिए। 1 घंटा 10 मिनट में 55 से 60 क्वेश्चन, और फिर सेकंड राउंड में 90 या जो भी आपके मॉक टेस्ट के अंदर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या 90 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो जो भी आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। लास्ट आपने जितने मॉक टेस्ट दिए उनको रिवाइज कीजिए, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कीजिए। साथ ही साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट कि हर एक की अपनी अपनी एक फिलोसफी होती है, उसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हैं तो 2-3 टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट के पेपर दीजिए। और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के यूपीएससी के पेपर्स हैं उनको आप देखिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यूपीएससी की लैंग्वेज समझनी है। तो लास्ट ईयर के खासकर 2018 से 21 तक ये 4-5 साल के पेपर आप जरूर देख के जाइए। 2018 से पहले के अभी आपको देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि तब थोड़ा पैटर्न सा चेंज हुआ था। कट ऑफ उसी के बाद से काफ़ी डाउन जाने लगी है प्रीलिम्स की। ट्रिक्स जो थोड़ी बहुत होती है कि लैंग्वेज कैसे आइडेंटिफाई करनी है, एलिमिनेशन कैसे होते हैं। तो जैसे एक हार्ड वर्किंग ह्यूमन करके चैनल है, मेरा लगता है आप बहुत सारे लोगों ने आपने सब्सक्राइब कर भी रखा है, तो उसको एक बार लास्ट मिनट में जो मेजर ट्रिक्स थोड़ी होती है वो देख सकते हैं आप। मेन चीज़ होती है कि आप लैंग्वेज के ऊपर कितना फोकस करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी के रिवर्स वगैरह होगी, एंशिएंट इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, अशोकन और बुद्धिज्म वगैरह हो गए,
तो ये जो पिछले बहुत सालों में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका अपना पीयर ग्रुप है, जो उसके जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं चीज़ों की, उसमें एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए एक पॉजिटिव तरीके से कि चलो यार तू मेरे से कुछ भी पूछ, मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसे दूसरा कुछ पूछेगा, हमेशा एक वैल्यू एडिशन। और ऐसे डिस्कशन में कभी भी इस चीज़ से डिमोटिवेट मत होना कि यार मेरे दोस्त को मेरे से ज़्यादा आता हो, मैं तो सब चीज़ें भूल रहा हूँ। काफ़ी ही मतलब ऐसा हो जाता है कि आप लास्ट के एक हफ्ते में आपको लगेगा कि यार मैं जितना पढ़ रहा हूँ नया, उससे ज़्यादा तो मैं भूल रहा हूँ। लेकिन वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड होता है, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती। बस इस लास्ट के एक हफ्ते को नॉर्मल तरीके से दीजिए। साथ ही साथ अगर जैसे संडे को पेपर है, तो वेडनेसडे को आप काम कीजिए कि आप एकदम यूपीएस सुबह से ये फील कीजिए कि आज मेरा यूपीएससी का एग्जाम है। उसी टाइम पे 9 साढ़े 9 बजे जब पेपर स्टार्ट होता है, आप एक टेबल पे बैठिए, OMR सीट लीजिए और एक पास्ट ईयर का पेपर सोल्व कर सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट के जो फाइनल मॉक टेस्ट होते हैं फुल लेंथ के, उसको आप सोल्व कीजिए 2 घंटे के अंदर, बिल्कुल उसी प्रेशर के साथ में जैसा कि आप उस दिन फील करने वाले हैं। तो ये और OMR भी फिल करके देखना कि ऐसा ना हो कहीं आप गोले भरने में कुछ दिक्कत कर जाए, तो ताकि आप लास्ट दिन के लिए एकदम तैयार रहें। तो ये जरूर करना। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, जो सुबह आप स्टार्ट करते हैं, वो आपके पूरे एग्जाम का टोन सेट करती है। तो कोशिश कीजिए कि इससे पिछले दिन रात को आप थोड़ा हल्का खाना खाएं। ऐसा ना हो कि रात का खाना कुछ ज़्यादा खा लिया कि सुबह तक आपकी लेथर्जी रहे। रात को हल्का खाना खाइए, 7 से 8 घंटे की नींद पे थोड़ा फोकस कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह भी गया हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, उसके लिए आपको अपनी नाइट की स्लीप डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। 7 से 8 घंटे की स्लीप कीजिए, सुबह थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए और आपको बताइए कि दिस इज नॉट अ फाइनल एग्जाम। अगर इसमें अगर हुआ भी है, वैसे तो हमेशा आपको सोच के चलना कि यार मेरा होगा ही होगा, इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान रखना कि पेपर में जाकर कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं आए, नर्वस अपने आप के दिमाग में पहले सेट करके जाना कि ऐसा हो सकता है कि मैं पेपर में जाऊँ, मेरे को पहले के 10 के 10 क्वेश्चन मेरे को नहीं आते, मैं छोड़ रखे। तो उस स्टेट को के लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहना कि अगर हो सकता है कि 10 ना आए, 15 ना आए, लेकिन 16 मैं अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगा। दिस इज नॉट द फाइनल एग्जाम। इस फिलोसफी के साथ जाना। अभी आपकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने की है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। कुछ भी मतलब नेगेटिव सोचने की उस टाइम पे जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को सुबह सुबह प्रिपेयर करना और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि मैंने जितना सीखा है उसमें बिना गलती किए इस पेपर में अपना 100% दे के आऊँगा। और अगर इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जाओगे, अपना फुल एफर्ट दे के जाओगे, तो प्रीलिम्स डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। साथ ही साथ जो भी एसेंशियल चीज़ें होती है, ID कार्ड हो गया, पेंसिल वगैरह होगी, ब्लैक पेन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाना। सुबह का खाना थोड़ा हल्का खा के जाना। एक बार जब पहला पेपर हो जाए तो C-सेट थोड़ा क्या बोलते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, तब आप थोड़ा भरपेट खाना खा सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी बने रहे। पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आपकी मेरे हिसाब से तैयारी काफ़ी अच्छी है। इस एक हफ्ते में रिवीजन पे फोकस कीजिए, अपने पास्ट ईयर के पेपर रिवाइज कीजिए, हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अपने आप को ऐसे लोगों से घेर के रखिए जो आपके अंदर नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी फैलाए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। लेट्स होप, आई होप कि आप सभी 5 तारीख के एग्जाम में अच्छा करके